क्या कभी सोचा है कि एक स्त्री जब खुद के लिए खड़ी होती है तो समाज क्यों कांप उठता है? क्यों उसकी चुप्पी को पसंद किया जाता है और उसकी आवाज़ को विद्रोह कहा जाता है? आत्मनिर्भर स्त्री, ये शब्द जितना सुंदर सुनाई देता है उतना ही असहज कर देने वाला होता है उस समाज के लिए जो स्त्री को सिर्फ रोल्स में देखना चाहता है, बेटी, पत्नी, माँ, लेकिन एक स्वतंत्र आत्मा नहीं। पितृसत्ता का सबसे बड़ा डर। स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री। जब एक स्त्री अपने फैसले खुद लेने लगती है, कब शादी करनी है, कैसा करियर चुनना है, क्या पहनना है, किसे अपनाना है और किसे छोड़ देना है, तो यह केवल उसके लिए नहीं बल्कि उस पूरे ढांचे के लिए विद्रोह बन जाता है जो सदियों से यह मानता आया है कि स्त्री को किसी की ज़रूरत होती है। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। हमने आत्मनिर्भरता को अक्सर आर्थिक आज़ादी से जोड़ा है, लेकिन असली आत्मनिर्भरता है मन से मुक्त होना। यह जानना कि मेरी खुशियाँ किसी और के अप्रूवल से नहीं चलती। जब एक स्त्री खुद से प्रेम करना सीख जाती है तो वो सबसे पहले अपने भीतर की गुलामी को तोड़ती है। आत्मनिर्भर स्त्री समाज के बने बनाए ढांचे को तोड़ती है। वो सवाल पूछती है, मैं क्यों नहीं बाहर जा सकती रात में? मेरी जिंदगी की प्राथमिकताएं क्यों किसी और के सपनों पर तय हो? अगर मैं अकेले खुश हूँ तो उसमें कमी क्यों मानी जाए? हर सवाल समाज के एक झूठे विश्वास को तोड़ता है और यही है असली विद्रोह, जब परंपरा के नाम पर थोपी गई चुप्पी को एक स्त्री ना कहती है। स्त्री का आत्मनिर्भर बनना एक औरत की आत्मा का पुनर्जन्म है। वो अब सहन नहीं करती, वो अब चुनती है। वो अब बस भूमिका नहीं निभाती, वो अब स्वयं भूमिका गढ़ती है। वो अब केवल रिश्तों को नहीं बचाती, वो खुद को सहेजती है। जब वो अपने लिए जीना सीखती है तो समाज उसे स्वार्थी कहता है, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि त्याग ही उसकी महानता है। लेकिन एक आत्मनिर्भर स्त्री जानती है, त्याग से पहले स्वाभिमान आता है। इतिहास गवाह है, हर युग में ऐसी स्त्रियां आई जो विद्रोह बन गई। झांसी की रानी सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, मदर टेरेसा या फिर कल्पना चावला, इनमें से किसी ने समाज से इजाज़त नहीं मांगी। इन्होंने अपने भीतर की आवाज़ सुनी और उसी पर चल पड़ी, और यहीं से उनकी कहानी विद्रोह से शुरू हुई लेकिन प्रेरणा पर ख़त्म हुई। आज की आत्मनिर्भर स्त्री भी क्रांति है और चेतावनी भी। वो कहती है, मुझे किसी की छाव नहीं चाहिए, मैं खुद पेड़ बन सकती हूँ। उसकी आत्मनिर्भरता सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बदलती, वो अपने जैसे हज़ारों लड़कियों के लिए आज़ादी की राह बनाती है। अगर आप भी एक ऐसी स्त्री हैं जो अपने सपनों के लिए खड़ी होना चाहती है, जो खुद से प्रेम करना चाहती है, जो अपने निर्णय खुद लेना चाहती है, तो याद रखिए, आप विद्रोही नहीं, आप वही क्रांति है जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत है। और अगर आप एक पुरुष हैं तो सोचिए, क्या आपने किसी स्त्री की उड़ान में अपने विचारों की जंजीर बांधी है या उसके पंखों में हवा बनने की कोशिश की है? क्योंकि आत्मनिर्भर स्त्री सिर्फ खुद को नहीं बदलती, वो पूरे युग को एक नया रूप देती है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया तो इसे किसी एक ऐसी स्त्री तक ज़रूर पहुंचाइए जो अभी खुद से प्रेम करना सीख रही है। और इस चैनल अनाहता थॉट्स को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हर शब्द आपको भीतर से बदलने की कोशिश करता है, जहां विचारों से विद्रोह जन्म लेता है।